हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं विद्युत बल रेखा के बारे में। विद्युत बल रेखा क्या होता है उसको और इसका क्या विशेषता है उसको देखने वाले, ठीक है ना। और एक अलग अंदाज में देखने वाले, ठीक है ना। और काफ़ी सरल भाषा में समझेंगे और ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और फिगर के माध्यम से समझते चलेंगे ताकि अच्छा से दिमाग में क्या होगा सेट हो जाए, ठीक है ना। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखा होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और इसकी विशेषता से एक क्वेश्चन है, वो भी कितना बार पूछा जा चुका है, उसको आगे देखते हैं, ठीक ना। पहले विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा इसी को हम कहते हैं, ठीक ना। तो इसका डेफिनेशन कहता है विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परिक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कह दिया? तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक धन परिक्षण आवेश जिस मतलब छोड़ा गया क्या धन परिक्षण आवेश जिस मार्ग यानी रास्ता का अनुसरण मतलब जिस रास्ता पर गमन करेगा क्या कहेगा उसी को कहेंगे हम क्या विद्युत बल रेखा, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए यह कोई विद्युत क्षेत्र हुआ, ठीक ना। और इसमें कोई हम क्या रख दिए आवेश धन परिक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, ठीक ना, उसको रख दिए। और यह जिधर की ओर क्या करेगा मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे विद्युत बल रेखा कहेंगे या क्षेत्र रेखा कहेंगे, ठीक ना। और इसका डिफिनीशन मतलब इसका विशेषता क्या है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसको देखते हैं, ठीक। इसका विशेषता क्या होता है। पहला विशेषता है विद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर गमन करता है। क्या कह दिया? धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की क्या ओर गमन करता है। जैसे कि इस फिगर के माध्यम से थोड़ा जूम करके समझते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह क्या है पॉजिटिव वैल्यू है यानी यह धनावेश है और इसे देख रहे हैं कि दूर की ओर जा रहा है, ठीक ना। क्या हो रहा है दूर की ओर जा रहा है, ठीक। जबकि यह जो है नेगेटिव वाला है तो इसके क्या पास आ रहा है, ठीक ना। क्या आ रहा है पास आ रहा है। तो वही इसमें कहा गया है विद्युत बल रेखा क्या होता है धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर गमन करता है, ठीक। अगला जो है अगला क्या विशेषता है। तो विद्युत बल रेखा क्या करता है किसी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। क्या करता है? तो यदि हम मान लीजिए कि यहाँ ये इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये हुआ क्या विद्युत बल रेखा, ठीक ना। और यहाँ पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींच दिया इसे तो यह क्या करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा बताएगा। क्या करेगा वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगा। वही कहता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई क्या स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा को क्या करेगा व्यक्त करेगा, ठीक। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसको सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और हम तो क्या यह चैप्टर के लास्ट में क्या करने वाले हैं धांसू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना। इस चैप्टर से जितना पूछा जा चुका है वो और जिसको पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनता है उसको देखने वाले, ठीक ना। तो अगला है गुण या विशेषता क्या है। तो विद्युत बल रेखा कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। विद्युत बल रेखा
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटती है तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखा क्या करेगा, खींचा जाएगा, जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देश करेगी, जो कभी संभव नहीं है। इसको एक बार और देख लेते हैं। कहता है विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक ना, क्योंकि यदि काटती है तो क्या करेगा, कटान बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक ना, जो क्या करेगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देश करेगी, जो कभी संभव नहीं है। अब इसको समझते हैं कि यह क्या कह दिया, ठीक ना। इसको थोड़ा जूम करते हैं, आप देखते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा है, ठीक ना, और इस पर क्या करेंगे हम, यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, यदि क्रॉस कर काट देगी तो क्या होगा, एक इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और ये इस पर, ठीक ना, यानी दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और दोनों क्या करेगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, और यह कभी संभव नहीं हो सकता, ठीक ना, इसलिए ऐसा कहा गया है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। यह जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, 2 नंबर में, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगला जो है विशेषता क्या है, विद्युत बल रेखा जहाँ से चलती है वहाँ पर, विद्युत बल रेखा जहाँ से चलती है और जहाँ पर मिलती है दोनों जगह क्या होता है, लंबवत होता है, यानी जहाँ पर आती है और जहाँ से चलती है ना वहाँ लंबवत होती है। जैसे कि यहाँ से निकली तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और जैसे यहाँ पर आकर मिली तो यहाँ क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वही कहता है लंबवत होता है, ठीक। और अगला क्या है, विद्युत बल रेखा खुले वक्र के रूप में होती है, क्योंकि यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक ना। विद्युत बल रेखा क्या होगा, खुले वक्र, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सब क्या हुआ, खुले वक्र के रूप में होते हैं, ठीक ना। और एक बार और रिकवर कर लेते हैं थोड़ा फास्ट में। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परछन आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा, ठीक। इसकी विशेषता क्या क्या है, तो यह जो है विद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर होता है, जबकि ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक, या गमन करता है। और अगला है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करता है, ठीक। अगला है विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि काटती है तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो अलग अलग क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, जो कभी क्या है, संभव नहीं है, ठीक। अगला है विद्युत बल रेखा जहाँ से चलती है और जहाँ पर मिलती है वहाँ क्या होता है, वह लंबवत होता है, ठीक। अगला है विद्युत बल रेखा खुले वक्र के रूप में होती है, क्योंकि यह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक। तो यह था विद्युत बल रेखा के बारे में, और आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।